नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। आपने देखा कि अभी हाल ही में हमारे देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। 18वीं लोकसभा के लिए लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं? 543 सीटें हैं। लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। पहले वोट डालने की उम्र 21 साल हुआ करती थी, फिर 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं और 2011 में पहली बार मनाया गया था मतदाता दिवस। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइए। अब आप देखिए लगातार तीसरी बार मोदी सरकार। ये अब आप देखते हैं कि एग्जिट पोल आ चुके हैं ना, तो उन्हीं में आप देखते हैं बीजेपी को भारी बहुमत दिखाया जा रहा है। देखिए लेकिन एग्जिट पोल होते क्या है आपको ये बता देता हूं। एग्जिट पोल आप देखते हैं कि आप जैसे वोट डालने जाते हैं और आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आपसे न्यूज एजेंसियां रहती हैं और एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसियां रहती हैं। वो सवाल पूछते हैं आपसे कि आपने किसे वोट दिया, किसे आप प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, कौन से मुद्दे हैं। तो उन्हीं के आधार पर आप देखिए, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है एग्जिट पोल। कई बार आप देखते हैं कि सही हो जाता है, कई बार आप देखते हैं कि गलत हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत छोटी, ना के बराबर आप कह सकते हैं कि जनसंख्या का ये एक तरह से आप देखते हैं सर्वे कर लिया जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। और आजकल आप देखते हैं कि लोग झूठ भी बोल देते हैं। हमसे अगर पूछे कि किसे वोट दिया तो हम कह रहे इसे नहीं उसे दिया, हम झूठ बोल देते हैं। देखिए तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो ये सब आंकड़े देखना हो तो देख सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लेकिन जब दो आप देखेंगे 4 जून को आएगा ना रिजल्ट, वो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और 272 चाहिए बहुमत के लिए। चलिए ये सब देख लीजिएगा। केजरीवाल को आज जाना होगा जेल। केजरीवाल की याचिका का ईडी ने किया विरोध। 5 जून को फैसला सुनाएगा कोर्ट। जांच एजेंसी ने इंडी गठबंधन की बैठक का वीडियो दिखाया जिसमें केजरीवाल है मौजूद। और देखिए ईडी की अगर हम लोग बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। और आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। 1 मई 1956 में से इसकी स्थापना की गई थी। और अरविंद केजरीवाल का नाम दिल्ली आबकारी नीति घोटाले यानी कि शराब नीति घोटाले में है ना, तो उन्हीं उसी मामले में बात हो रही है। साधना से मिली अलौकिक अद्भुत ऊर्जा, मोदी जी कह रहे हैं। अभी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में कर रहे थे ना, तो साधना, तो उन्हीं की बात हो रही थी। अभी भीषण गर्मी है तो और लू भी चल रही है, तो ध्यान रखिए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। अब आप देखते हैं यूपी और बिहार में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। मानहानि के एक और मामले में राहुल को पेश होने का निर्देश दिया गया। विज्ञापन मामले में 7 जून को बेंगलोर की अदालत में होना है पेश। कर्नाटक में भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन देने का है आरोप इन पर। देखिए मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में कुछ बोलते हैं, छापते हैं, तो उसकी छवि को नुकसान होता है, वो झूठा रहता है, तो एक तरह से उस आप पर मानहानि का मामला मुकदमा कर सकते हैं आप। अगर सच कह रहे हैं आप किसी के बारे में तो क्या परेशानी है। 5G विस्तार की राय में दूरसंचार उपकरणों की चोरी बड़ी बाधा है। 800 करोड़ रुपए का अब तक दूरसंचार कंपनियों को हो चुका है नुकसान। भारत में चोरी किए जाने वाले महंगे उपकरणों की गैर विकसित एशियाई और अफ्रीकी देशों में मांग है। टेलीकॉम उपकरणों की चोरी पर दूरसंचार विभाग ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश। भारत में 4G 5G उपकरणों की हो रही चोरी। अब देख रहे हैं हमारे यहाँ नेता भी चोरी करते रहते हैं और बची कुची लोग और चोरी करते रहते हैं। अब आप देखेंगे कि ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। और दिल्ली की बात करें तो आप देखते हैं कि विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बंजर रेगिस्तान बनकर रह जाएगा, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हाईकोर्ट के आप देखते हैं हर कोई चेतावनी दे रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। हम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, न सरकारें ध्यान दे रही है और उसका परेशान होना ही पड़ रहा है। दिल्ली में देखिए जल संकट की हाल देख लीजिए।
आप सोचिए, हर जगह परेशानी है, और कहीं जल अगर है तो उसकी कीमत नहीं लोग समझ पा रहे हैं। बाहर जन्मे नवजातों के लिए आउट वाउंड नर्सरी नहीं है। 400 बेड का नया मातृ शिशु ब्लॉक बना। अब 3 माह से 20 बेड अब 3 माह में 20 बेड का आउट वाउंड नर्सरी शुरू करने की तैयारी है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाए जाएंगे ये। अच्छी बात है। ये आप देखिए 7 चरणों में हुआ है चुनाव, ये भी आप लोगों को याद रखना है। 675 दलों ने हिस्सा लिया था 2019 के आम चुनाव में। वही उस समय देश में कुल 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत थे। इनमें से 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे और 52 मान्यता प्राप्त अब देखते हैं कि क्षेत्रीय दल थे। अब आप देखते हैं कि ये 7 चरणों की मुख्य बातें जो हो चुके हैं चुनाव, उसी की बात हो रहे हैं। तकरीबन 2 ध्रुवीय रहा चुनाव, और अब दरवाजे पर दस्तक नहीं देते माननीय, और इंटरनेट से अपना प्रचार कर रहे थे। संविधान को भी मुद्दा बनाया गया विपक्ष के द्वारा। कश्मीर में ज्यादा वोटिंग हुई है। बाजार के पक्ष में जुटे दिग्गज, और मनी पावर का दबाव भी अब भी बरकरार है। राजनीतिक हिंसा ना के बराबर हुई है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। अब ये देखिए चुनाव की बातें हो रही हैं। अब देखिए 5 साल के लिए आप फुर्सत हो जाएंगे, लेकिन लेकिन 5 साल के पहले भी किसी सीट पर चुनाव हो सकता है, अगर किसी भी कारण से वो सीट खाली हो जाती है, जिसे आप लोग उपचुनाव कहते हैं। अब आप अपनी अपनी सीटों की गणित बांक बता रहे हैं, इतनी आ रही है, इसके लिए इतनी आ रही है। और इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि 4 जून को देख लेना, हकीकत मालूम चल जाएगा। एग्जिट पोल देखने की क्या जरूरत है। हम आप तो अच्छे, जो सही रिजल्ट रहता है उसका इंतजार करने वाले लोग हैं ना। अब व्हाट्सएप ने अप्रैल में 71 लाख नए अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया है, और ये कानून का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की गई है। अब आप देखिए यौन उत्पीड़न मामले में सीआरपीएफ के डीआईजी खजान सिंह बर्खास्त हुए। देखिए मैं कहता हूं ना कि जो हमारे रक्षक हैं समाज के, वही भक्षक निकलने लगे हैं, तो बड़ी चिंता होती है। ये भोजशाला में मिला कटोरा नुमा आकृति वाला पत्थर। ये आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोजशाला में आप देखते हैं जो सर्वे हो रहा है ना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करवा रहा है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कहते हैं कि यहाँ सरस्वती मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसकी रस्सी में आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। ये आप देखिए आज है रविवार, यानी कि संडे, तो रात में 9 बजे हम लोग लाइव आकर जुड़ते हैं। आपके जो सवाल रहते हैं, जो सुझाव रहते हैं, उन्हीं पर बात की जाती है, तो आप लोग भी जुड़िएगा। गांव की संसद लिख रही है विकास की पटकथा। देश में 18वीं लोकसभा के लिए आखिरी चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। प्रतीक्षा 2 दिन बाद होने वाली मतगणना की है, जिसके बाद नई सरकार नए संसद भवन में देश के विकास का खाका खींचेगी। और संसद लोकतंत्र में सर्वोच्च सदन है, जहां से देश को समृद्ध और सशक्त करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन सरकार करती है। इसी लोकसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहली सीढ़ी होती है ग्राम पंचायत। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की
यह यह राह प्रशस्त करने में इनकी अहम भूमिका होती है। इसके कई उदाहरण भी सामने आए हैं इस चुनावी माहौल में। पर इन्हीं के बारे में देखिए, बबीता ने चुकाया वोट का कर्ज, मतदान के लिए महिलाओं को जागरूक करती बबीता भट्ट। अपने अपनों को खोया पर नहीं छोड़ी विकास की जिद। ये भेलवा घाटी पंचायत के जग सिमर गांव में बना प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र। अच्छी बात। मैं आप देखिए, नक्सलुओं के फरमान पर भारी पड़ी महिला मुखिया की विकास की। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, पंचायत में स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टेडियम बनाई गई दर्शक दीर्घा। एक बात आप लोगों को बिहार की घटना है, एक बात आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर आपका सरपंच ईमानदार है और उसमें करने की कुछ कर गुजरने की एक चाहत है, कर्तव्य निभाने वाला हो, तो मैं कहता हूँ 95 से 99% समस्याएं खत्म हो सकती, काम हो सकते हैं आपके। क्योंकि क्या आपके गांव की समस्या है, किस तरह से समाधान हो सकता है, इसका आपका विधायक नहीं जानता होगा, सांसद अच्छे से नहीं जानता होगा, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं जानता होगा, लेकिन सरपंच को सब कुछ मालूम होगा। सामाजिक आधार, आर्थिक आधार पर नौकरियों के अतिरिक्त अंक देना असंवैधानिक है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को 5 से 10 अंकों तक का लाभ देने का किया ना प्रावधान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और चतुर्सैडी पदों की भर्ती पर कोई असर नहीं होगा इसमें। देखिए, एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई थी। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। हरियाणा को देख लीजिए एक बार। ये आप देखिए, हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 नवंबर 1966 में इसे राज्य बनाया गया था। नायब सिंह सैनी यहाँ के नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हरियाणा। ठीक है। मृत्यु पूर्व बयान दो सिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पूर्व सैन्यकर्मी की सजा बरकरार रखी है। अमरोहा में आप देखते हैं कि शाकाहारी खाने में निकली हड्डी सील हो गया। आजकल इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। ईडी जब्त करेगी मंत्री उनके निजी सचिव व सेवक की संपत्ति। 15 जुलाई के पहले होगी सख्ती, और साथ ही तीनों के विरुद्ध चार्जशीट भी दाखिल। ये आप देखिए, झारखंड की बात हो रही है। आपको मालूम है, झारखंड गरीब राज्य है, यहाँ के लोग गरीब हैं, लेकिन यहाँ के देखिए, रांची इसकी राजधानी है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं, जो अफसर हैं, वो बड़े अमीर हैं। ये आप देखते हैं, घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ घटाया गया है। ये मई में आप देखिए 3.50 लाख यात्री वाहनों की थोक बिक्री हुई है। 2023 की समान अवधि के मुकाबले पिछले महीने यात्री वाहनों की बिक्री में 4% की वृद्धि दर्ज हुई है। ऊंचे आधार प्रभाव और चुनाव से यात्री वाहनों की बिक्री में नरमी रही है। विशेषज्ञ बोले, चालू वित्त वर्ष में 1 अंक में रहेगी थोक बिक्री। रॉयल एनफील्ड का निर्यात भी बढ़ा। देखिए, निर्यात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है खरीद रहे हैं। ठीक है, आयात कर रहे हैं, नाम से ही मालूम चल जाता है। 3,35,436 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी 2023 में। 1.44 लाख यात्री वाहनों की बिक्री की मारुति पिछले महीने में। 69 रुपये सस्ता हुआ वाणिज्यिक गैस सिलेंडर। 10% बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रहा जीएसटी संग्रह। और देखिए, 2.10 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर मिले थे अप्रैल 2024 में। मई 2023 के कुल जीएसटी संग्रह में 1.57 लाख करोड़ रुपए था। और देखिए, एक बात बता दूं, जीएसटी 2017 में लागू हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। शीर्ष 100 कंपनियों को तुरंत बतानी होगी अफवाह की सच्चाई। ताप बिजली संयंत्रों के पास 19 दिनों का कोयला उपलब्ध है। देश भर में ताप संयंत्रों के पास अभी 45 लाख टन कोयला है। मानसून के आगमन से बिजली की मांग को में कमी आने की संभावना है। 2029 तक आप देखिए, यूपीआई को 20 देशों में पहुंचाने की तैयारी में है आरबीआई। यूपीआई आप देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। अगर हम लोग बात करें, देखिए, आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं इसे, राष्ट्रीय बैंक है। और क्या, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में नई मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात कर रहा हूं मैं।
11 शवों का अंतिम संस्कार चित्कारों से गूंज उठा अलीगढ़ का नया गांव। ये आप देखते हैं कि तीसरे दिन गांव में पहुंची, हादसे में मारे गए, जम्मू हादसे में मारे गए 11 लोगों के साथ 22 लोगों की गई थी जान देर रात पहुंचने। बताइए, ये डाटा में ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। पीएफ सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने शनिवार को कहा कि अब प्रोविडेंट फंड के सदस्य अपने डाटा में बदलाव कर सकते हैं। हाईकोर्ट का सुझाव, एक व्यक्ति को जारी हो एक प्री पेड सिम। केंद्र सरकार व दूरसंचार मंत्रालय ने 1 जुलाई तक मांगा जवाब। कहा, साइबर अपराध से दुनिया भर में खराब हो रही देश की छवि। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। वहां रूस यूक्रेन में चल ही रहा है भैया, वहां इजराइल और हमास में चल रहा है। देखिए, ये रूस है, यूक्रेन है, यहाँ इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये दक्षिण कोरिया, ये आप देखिए उत्तर कोरिया, ये चाइना देखने को मिलेगी, ये जापान देखने को मिल जाएगा। तो मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्ति हुई है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, और 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे 1987 में सिविल सेवा बैच की आखिरी भारतीय महिला टॉपर, और 1987 विदेश सेवा बैच की टॉपर थी ये। और आप देखते हैं कि रुचिरा कंबोज ने 1989 से 1991 तक फ्रांस में भारतीय दूतावास में 3rd सेक्रेटरी के रूप में भी पेरिस में अपनी राजनयिक यात्रा शुरू की थी। भारत के साथ मिलकर बना रहे हैं बख्तरबंद वाहन, ऑस्टिन कह रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योग महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करेंगे। भारत अमेरिका संबंध अपना समान मूल्यों और दृष्टि पर आधारित है। चलिए, अच्छी बात है। स्पेलिंग बी के विजेता समेत फाइनलिस्ट पहुंचे ब्राइट हाउस। अमेरिका में प्रतिष्ठित स्क्रेप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता के विजेता भारतवंशी बृहत सोमा के साथ अंतिम चरण में पहुंचने अन्य 7 बच्चों को शनिवार को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। बच्चों ने व्हाइट हाउस में फोटो खिंचाई और अन्य प्रसिद्ध चीजें देखी। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। यूएनएससी ने इराक में राजनीतिक मिशन खत्म करने को किया मतदान। देखिए, यूएनएससी की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में सुनते हैं ना। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना भी हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। जो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग है ना, उन्हीं में से एक आपका ए भी है। और इसमें आप देखिए 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास एक तरह से विशेष पावर होती है। कोई प्रस्ताव पास करवाना है तो पांचों को सहमत होना चाहिए। अगर इन 5 में से एक भी अगर उसमें असहमत रहता है तो वो प्रस्ताव पास नहीं होता है। बाइडन के युद्ध विराम प्रस्ताव से नेतन्याहू असहमत हुए। पीएम बोले, हमास के खात्मे से पहले स्थायी युद्ध विराम नहीं है। जबलिया में इमरजेंसी सैनिकों के लौटने के बाद मिले 70। ये सब। इजरायली पीएम को अमेरिकी संसद का निमंत्रण। युद्ध अभ्यास में भाग लेने के लिए नौसेना का पोत शिवालिक जापान पहुंचा है। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में तैनात भारतीय नौसैनिक का पोत शिवालिक मिशन जापान के लिए रवाना हुआ है। और अब देखते हैं कि यह पोत जापान भारत समुद्र अभ्यास जेमैक्स 24 और रिम ऑफ पैसिफिक रिम पैक 24 अभ्यास करेंगे, में भाग लेंगे। और ये जरूर याद रख लिया करिएगा, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि और रिम पैक का उद्देश्य अगर देखें तो रिम्पैक 24 में भाग लेने वाले जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना और अन्य साझेदार नौसेनाओं के साथ अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। एक बात और आपको बता दूं, किन देशों के बीच इस तरह के सैन्य अभ्यास होते हैं, जरूर याद रखा करिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। चीन और पाकिस्तान के बीच नया एयर कार्गो रूट लॉन्च हुआ। पाकिस्तान चीन के बीच नया कार्गो रूट लॉन्च किया गया। पीएम शहबाज शरीफ की बीजिंग यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच नया रूट खोला गया है। यह चीन से गुइझोउ व पाक में कराची को जोड़ेगा। उद्घाटन के दिन गुइझोउ में से 6 टन कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान लेकर कार्गो रवाना हुआ है। जापान के अरबपति मेजाबा ने चंद्रमा की यात्रा रद्द की है। भारतवंशी सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा फिर टली। बोइंग की पहली अंतरिक्ष उड़ान शनिवार को तकनीकी कारणों से फिर रोक दी गई ना।
उत्तर कोरिया ने सियोल की ओर और अधिक कचरे के गुब्बारे छोड़े। दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद से मुक्त कराने वाला एएनसी पार्टी में ने बहुमत खोया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने एएनसी पार्टी ने 30 साल में पहली बार बहुमत गंवाया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 40% मत मिले। ये सिपाही के रूप में सेना में हुए शामिल, अब बनेंगे अफसर। आर्मी कैडेट कॉलेज के 123वें दीक्षा समारोह का किया गया आयोजन। ये आप देखेंगे कि 1 साल का प्रशिक्षण लेंगे, बनेंगे अफसर। एसीसी और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण की प्रकृति में फर्क सिर्फ इतना है कि एनडीए में नवनियुक्त, जब एसीसी में सेना, नौसेना, वायुसेना के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सैनिक शामिल होते हैं, तो इन संस्थाओं में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स संचालित किया जाता है। इसी क्रम में एसीसी वर्ष 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से संबंध है। आर्मी कैडेट कॉलेज का सफर। आर्मी कैडेट कॉलेज की नींव द किचनर कॉलेज के रूप में वर्ष 1929 में तत्कालीन फील्ड मार्शल वेडबोर्ड ने नौगांव मध्य प्रदेश में रखी थी। 16 मई 1960 में किचनर कॉलेज आर्मी कैडेट कॉलेज के रूप में कार्य करने लगा, जिसकी शुरुआत तत्कालीन रक्षा मंत्री बीके कृष्णा और जनरल के एस थमेया ने की थी। यहाँ पहली दीक्षा समारोह 10 फरवरी 1961 को हुआ था। 1977 में कॉलेज भारतीय सैन्य अकादमी से अटैच कर दिया गया था। 2006 में कॉलेज IIMA का अभिन्न अंग बन गया और कॉलेज सैनिकों को अधिकारी बनने का मौका देता है। छत्तीसगढ़ में बस में लगी आग, इंजीनियर ने बचाई 3 बच्चों की जान। बहुत अच्छी सराहना है। मां को तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए गुप्ता बंधु को भारत आने की अनुमति मिली है। दक्षिण अफ्रीका में धोखाधड़ी मामले में वंचित हैं कारोबारी राजेश और अतुल गुप्ता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर कार्रवाई हुई तो करना होगा सामना। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। अब आप देखिए कनाडा के विरुद्ध मेजबान अमेरिका का पलड़ा भारी है। पहले मैच में आज टकराएंगे 2 पड़ोसी। मोर्नांग की कप्तानी में पदार्पण को तैयार है यूएसए। खेल रहा है यूएसए भी। 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज की नजरें बड़ी जीत पर होंगी। क्रिकेट को तो आप लोग पसंद करते हैं, तो एक एक बॉल देखते हैं मुझे लगता है। कार्तिक ने सभी फैरूकों से संन्यास लिया। भारत के पूर्व विकेट कीपर हैं। डीपी मनु ने ताइवान ओपन में स्वर्ण पदक जीता। 81.58 मीटर थ्रो के साथ ताइवान ओपन 2024 में पुरुषों की भाला फेंक। अब देखते हैं कि स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। त्रिशा गायत्री का सफर सेमीफाइनल में समाप्त हुआ। भारत की त्रिशा और गायत्री की जोड़ी सिंगापुर ओपन स्वप्निल सफर में शनिवार को यहाँ सेमीफाइनल में नमी मात्सुआमा और चेहाऊ सेडा की विश्व की 4थी नंबर की जोड़ी से सीधे गेम में हार के साथ समाप्त हो गया इनका। अल नस्र की हार के बाद रोनाल्डो हुए भावुक। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात हो रही है। भारत में विश्व चैंपियन जर्मनी को किया पराजित। भारत ने जर्मनी को कमजोर रक्षा पंक्ति का फायदा उठाते हुए 3 गोल दागे, जिसमें हरमनप्रीत की अगुवाई वाली टीम ने शनिवार को यहाँ FIH प्रो हॉकी लीग में विश्व चैंपियन को 3-0 से हराकर लंदन चरण में जीत की शुरुआत की है। शुभंकर ने यूरोपीय ओपन के कट में जगह बनाई। शुभंकर शर्मा शनिवार को यहाँ यूरोपीय ओपन के दूसरे दौर में 1 अंडर 72 का कार्ड खेलने के बाद कई जगहों कट में जगह बनाने में आप देखिए सफल रहे हैं। कोयडा को हराकर अलकराज 4थे दौर में पहुंचे। ये आप देखिए रिबाकिना जीती। बालाजी मार्टिनेज डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। 2 बार के ग्रैंड स्लैम जीता है कार्लोस। फ्रेंच ओपन। भारत की संस्कृति सुदृढ़, लोग उदार हैं, कोस्टा कह रहे हैं। ब्राजील के शीर्ष मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स हैं। नक्सल अबूझमाड़ से अब इंग्लैंड की गोल पोस्ट पर गोल। ये आप देखिए बस्तर के नक्सलवाड़ अबूझमाड़ में नक्सली बच्चों के हाथों में बंदूक थमाकर नक्सलवादी की आग में झोंक देते थे। पर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी राह नहीं भटकते। ऐसी ही कहानी है बस्तर के 20 वर्षीय आदिवासी युवा अभिषेक कुंजाम की। वे जुलाई में इंग्लैंड में लीग फुटबॉल खेलने जा रहे ईस्ट बंगाल क्लब बी के टीम का हिस्सा बनकर आए। चलिए अच्छी बात है। इस तरह के लोगों की से प्रेरणा आपको लेना चाहिए हर हाल में आगे बढ़ने की। दादा की प्रेरणा संयुक्त परिवार के प्रोत्साहन से चमकी मेजर राधिका। और आप देखते हैं कि इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भारतीय चेहरा छाया हुआ है। मेजर राधिका सेन का हुआ है
देखने में जितनी नाजुक हैं उससे फैसले उतने ही सख्त हैं। हालांकि उन फैसलों को लेकर उन्हें किसी आक्रामक रवैये की जरूरत नहीं पड़ती है। शांति सैनिक के रूप में वह शांति वार्ता के जरिए ही बड़े बड़े मसलों को सुलझा देती हैं। जानते हैं ये आप देखिए, कांगो गणराज्य में अपनी सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला शांति सैनिक हैं भी। 2016 में कमीशन पास कर सेना में शामिल सपना हुआ था। चलिए अच्छी बात है, ये सब आप देखा करिएगा। ई रिक्शा ने बदली जिंदगी, इंग्लैंड में सम्मान। गोद में 5 साल की बच्ची और पति की बेरुखी, ऐसे में घर चलाने का बोझ अपने कंधों पर लिए रसिया के भबनी गांव की आरती ने मजबूरन ई रिक्शा को की हैंडल थामी तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि जिस जिस रिक्शा ई रिक्शा को जीवन में का बोझ ढोने के लिए अपनाया, वह उन्हें 7 समंदर पर इंग्लैंड न केवल पहुंचा देगा बल्कि लंदन में यूके रॉयल अवार्ड हासिल करने में मदद होगी। तो मैं कह रहा हूं ना कि देखिए, कुछ भी आगा खां फाउंडेशन ने दिया साइन का साथ, मानसिक प्रताड़ना भी नहीं तोड़ सकी और आर्थिक आत्मविश्वास। अगर आप में जज्बा है लड़ने का तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती है। ये सब कहानी पढ़ा करिएगा। यहाँ भी कुछ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। ये अमेरिका में रखी गई पहली केबल कार की आधारशिला। 1873 में आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया की पहली केबल कार की आधारशिला रखी गई थी। इसका आविष्कार स्मिथ हॉलिडे ने किया था और इससे पहले उन्होंने खदानों में बाल्टियों में आस्क ले जाने के लिए रोपवे स्थापित किया था। इसी तकनीक का इस्तेमाल केवल कार में किया गया था। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना 1739 में आज ही के दिन रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की हुई थी। शुरुआत में इसमें वैज्ञानिक खोजों को प्रोत्साहित करने की दिशा में काम किया। अब इसे अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार नोबेल पुरस्कार प्रदान करने के लिए जाना जाता है। 1900 देखिए 1 से हुए थे शुरू नोबेल पुरस्कार। नीली कड़ी ने रखी थी भारत की डिजिटल इंडिया की नींव। उद्यमी नंदन नीले कड़ी का जन्म 1955 में आज ही बेंगलोर में हुआ था। आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई पूरी की। 1978 में एक आईटी फर्म में नौकरी की और 1981 में नारायण मूर्ति एवं 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। और 2009 में आप देखते हैं कि भारत सरकार के UIDAI प्रोजेक्ट के चेयरमैन बने और आधार कार्ड को दुनिया के सामने पेश किया। इसके अलावा यूपीआई, फास्टैग, जीएसटी जैसे सिस्टम को लाकर उन्होंने भारत में डिजिटल इंडिया के ढांचे को विकसित करने में मदद की। कैंसर के इलाज के दौरान व्यायाम, खान-पान से बेहद बनाए जीवन। व्यायाम से बढ़ती है प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो बीमार कोशिकाओं को मारने में होंगी सक्षम। खान-पान से कोशिकाओं का सूजन हो सकता है नियंत्रित, जिससे इलाज का होगा अच्छा असर। तो चलिए व्यायाम करते रहिए। कई तरह के फायदे होते हैं आप देखते हैं। ईयर टर्मुलेंस से हो सकता है हार्ट अटैक, मांसपेशियों और दिल पर बढ़ता है ये दबाव। ईयर टर्मुलेंस से जुड़ी खबरें आ रही हैं ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। 21 मई को सिंगापुर एयरलाइंस की एक फ्लाइट ईयर टर्मुलेंस में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक से मौत भी हो गई थी। और अगर ईयर टर्मुलेंस थोड़ा देखिए, एक तरह से आप देखिए कि जब आसमान में हवा की जेट स्ट्रीम नदी के बहाव की तरह हवा का बहाव के कारण कई हवाई जहाज हवा में हिचकेले खाते हैं ना, तो यात्रियों की झटकी महसूस होते हैं। इसी ईयर टर्मुलेंस कहते हैं। ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से हर मिनट हो रही 2 से अधिक मौतें। WHO के 77वीं बैठक में विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। और जब सूक्ष्म जीव AMR विकसित करते हैं तो दवाएं अप्रभावी होती हैं। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? कोई भी सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी आदि जब एंटी माइक्रोबियल दवाएं जिनका उपयोग किसी संक्रमण के इलाज को किया जाता है तो के खिलाफ प्रतिरोध हासिल कर लेते हैं, तो इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब सूक्ष्म जीव AMR विकसित करते हैं तो दवाएं अप्रभावी होती हैं, जिससे संक्रमण का इलाज मुश्किल या असंभव होता है। मृत व्यक्ति का शुक्राणु भी दे सकता है नया जीवन। भोपाल में ये शोध हुआ है। नवजात में इम्यून सिस्टम की समस्या के कारणों का पता चला, अनुसंधान कह रहा है। नाक से गुब्बारे फुलाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कहाँ? वॉशिंगटन की घटना है ये। सांता क्रूज परेड। फिलीपींस की राजधानी मनीला में वार्षिक सांता क्रूज परेड निकाली गई। गर्मी के कारण परेड में शामिल
प्रतिभागियों को पोर्टेबल पंखे भी दिए गए। यह परेड वार्षिक फिलिपिनो कैसो कैथोलिक परंपरा है जो पवित्र क्रॉस का जश्न मनाती है। परेड में बच्चे खासतौर पर पारंपरिक पोशाक में शामिल होते हैं। देखिए, अब ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।